सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसओएफ के आईएमओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के आईएमओ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 4 पार्ट्स में ये वीडियो को डिवाइड किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग यानी मैथमेटिकल रीजनिंग के सेक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाले फर्दर वीडियोस में हम लोग दूसरे सेक्शन को भी कवर करेंगे। इस वीडियो को जाने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन पेपर गिवन है। आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में वरीड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जाकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद इस वीडियो से आप रेफरेंस ले सकते हो कि किस तरीके से डिटेल सोल्यूशन हमने बताया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को अगर आप स्पीड से देखना चाहते हो या फिर स्लो करके देखना चाहते हो, अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कॉपी और पेन पकड़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है पॉइंटिंग टुवर्ड्स श्रुति विशाल सेड। तो यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। एक चीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि जब कभी भी हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस सिंबल, हमारा प्लस जो सिंबल होगा वो मेल रिप्रेजेंट करता है और माइनस जो सिंबल होगा वो फीमेल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रुति की तरफ पॉइंट करते हुए विशाल ने कहा, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। हाउ इज द विशाल रिलेटेड टू श्रुति। यहाँ पर थोड़ा आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर श्रुति है, अब श्रुति एक फीमेल है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पर विशाल है, विशाल एक पॉजिटिव यानी मेल है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन। शी इज द डॉटर यानी इसके ऊपर वाले जनरेशन में यहाँ पर उसकी मदर होगी। किसकी? श्रुति की, और जो खुद एक फीमेल होगी। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। हस्बैंड ऑफ माई मदर यानी विशाल की मदर। यहाँ पर विशाल की मदर आएगी जो खुद एक फीमेल होगी, और उनके हस्बैंड यानी विशाल के वो क्या होंगे? फादर होंगे, और वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। अब इनकी मदर ये है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। इसकी मदर, इसके हस्बैंड और इसके मदर, यानी ये दोनों क्या होता है? इन दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर ब्रदर सिस्टर का बनता है। ठीक है, अगर ये दोनों भाई बहन हैं और ये इसके फादर हैं तो इन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके से एस्टेब्लिश हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि है हमारा नेफ्यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, सिंबल्स एंड नंबर्स इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट। यानी जो आपको नंबर दिया गया है उसके यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपका मिरर बनने वाला है। इस तरीके से आपका मिरर एस्टेब्लिश होगा और यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। इमेज किस तरीके से बनाया जाता है होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो गलत है। सिमिलरली उसके बाद आर सारे के सारे सेम है, 0 सेम है, 1 सेम है। तो उसके बाद हमारा डॉलर का सिंबल हमको देखना है। डॉलर का सिंबल अगर इस तरीके से बनाया गया है तो उसका मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा? ध्यान से थोड़ा सोचने की कोशिश करना। तो इसका जो मिरर इमेज अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा इस तरीके से एक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से दो तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द पल्लवी। अच्छा, यहाँ पर सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। अब रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। यहाँ पर हम लोग एक पल्लवी का सिचुएशन लेफ्ट सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पल्लवी है, ये पल्लवी की पोजीशन है और रीना 10th पोजीशन पर है टू द लेफ्ट, इसलिए मैंने लेफ्ट की तरफ दिखाया गया है। ठीक है, इसका पोजीशन 10th है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है हु इज द 21st टू द राइट एंड। राइट एंड में से, ये फॉर एग्जाम्पल आपका राइट एंड बनता है, राइट एंड में से पल्लवी की पोजीशन यहां पर दी गई है कितनी? 21st। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे इसके बीच में कितने बच्चे आ जाते हैं? 20 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मालिनी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड में से मालिनी हमारी यहां पर इसके बीच में, क्योंकि आगे दिया गया है इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, यानी रीना के इस तरफ आएगी राइट साइड में। तो यहां पर हमारी मीना। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे आएंगे? 3 बच्चे, क्योंकि इसका पोजीशन 4th है और इस एंड में से इसका पोजीशन कितना है? 17th है। समझ पा रहे हो?
थोड़ा यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर हमने ये सोचना है कि पल्लवी और मीना के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि एक्सट्रीम्स में से कितने हैं। मीना के हमको यहाँ पर क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट एंड में से मीना की तरफ, मीना की पोजीशन 17 है, तो इनके बीच में टोटल 16 स्टूडेंट्स होंगे। मीना को मिला करके 17 छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर पल्लवी आ जाएगी, पल्लवी, और यहाँ पर आपको 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी पोजीशन 21 है, इसकी पोजीशन 17 है, मिला करके यहाँ पर 17 प्लस 21। अब इन दोनों के बीच के कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया गया है कि पल्लवी और रीना, इन दोनों के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं। अगर ये फोर्थ में है तो यहाँ पर और कितने, पल्लवी और इसके बीच में, मीना के बीच में कितने बच्चे आ जाएंगे? 5 स्टूडेंट्स आएंगे। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। तो इनको ऐड करो, 17, 5, 22, 22, 21, 43। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखो किस तरीके से डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। वैसे ये देखो, ये फर्स्ट डायग्राम है। यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये क्रॉस, ये सर्कल, या फिर ओ कह सकते हो, और ये इक्वल टू, और इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, कैसे? ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर, और इक्वल टू एस, और यहाँ पर क्रॉस। दोनों में 5-5 कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। अब हमको ये बनाना है और हमको ये गिवन है। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो आउटपुट है वो इस तरीके से दिखाया गया है। ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, आप लोगों को होपफुली ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ। आउटपुट में से हमको इनपुट निकालना है। अब आपको एक चीज ध्यान से देखनी होगी, हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। आउटपुट में ट्रायंगल यहाँ पर है और इनपुट में वो बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर ये एरो है तो ये कहां पर आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग एस को अभी छोड़ते हैं, क्योंकि एस एक अल्फाबेट है और ओ यहाँ पर एस बन रहा है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। ये सॉरी, ये डॉलर का सिंबल है। ओके, तो हमारा जो ये ऊपर वाला पोजीशन है ये इस तरफ आ जाता है। तो चलिए हम लोग इसी तरफ बना देते हैं। ये डॉलर हमारे यहाँ पर बन गया। अगर आप ऑप्शंस में से देखो, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में देखना है हमको। यहाँ पर आपको एक चीज देखनी होगी कि यहाँ पर हमारे इनपुट और आउटपुट में अल्फाबेट्स डिफरेंट है। अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर कभी भी जी नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ओके, अगर आपको और लॉजिकली समझना है तो आप ओ और एस इन दोनों की पोजीशन को देखना, और सी और जी इन दोनों की पोजीशन को देखना, एग्जैक्टली सेम बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर सी और जी होगा। अगर आप कैलकुलेट करते हो ओ पी क्यू आर एस, सिमिलरली सी डी ई एफ जी, आपको एक रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पर आ जाता है सी। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। बाकी दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी कंप्लीटली सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर सी और जी का फर्क आ रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर कंप्लीट करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको काफी आसानी समझ में आ जाएगा, और इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको एक वेन डायग्राम दिया गया और हमको आंसर करना है। ठीक है, हाउ मेनी हेल्दी मेन आर देयर हु आर सिंगर बट नॉट एथलीट। ठीक है, हमको चारों कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करना है। 4 कंडीशंस दी हैं, चारों अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दिया गया है एक हेल्दी होना चाहिए और मैन होना चाहिए। हेल्दी यानी स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल दोनों के अंदर आना जरूरी है। ओके, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन क्या है? 8 और 10। ओके, हमको उसके बाद बताया गया है कि हु इज सिंगर। सिंगर यानी सिंगर यहाँ पर सर्कल, यानी सर्कल के अंदर आना जरूरी है, और एथलीट नहीं होना चाहिए यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ऐसा भी कुछ कॉमन है नहीं। तो हमारा सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन एक चीज आना जरूरी है। तो आप यहाँ पर काफी आसानी से कह सकते हो कि हमारा यहाँ पर आंसर 8 बनता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड 1 2 5 मींस वाटर इज लाइफ। ओके, 1 2 5 इज वाटर इज लाइफ। इसमें से 1 कुछ रिप्रेजेंट करता है, 2 कुछ है और 5 कुछ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 का मतलब वाटर है। हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं हमको। 1 4 6 यहां पर दिया गया है, गिव मी वाटर। ओके, अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। डेफिनेटली 1 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? वाटर है, तो हम लोग वाटर लिख लेते हैं। तो हमारा 1 का जो कोड बनता है वो है वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है। नेक्स्ट हमको दिया गया है 785। 785 को क्या लिखा गया है? लाइफ मस्ट हेल्दी।
अब 785 किस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं? इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, और इन दोनों में वर्ड में कॉमन क्या है, लाइफ। तो हम लोग 5 का कोडिंग लिख सकते हैं लाइफ। ओके, नेक्स्ट हमारा एक कोड बनता है 8541, और इसका मतलब है वाटर गिव हेल्दी लाइफ, यानी वाटर गिव हेल्दी लाइफ। अब यहां पर आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, ऑलरेडी हमने 5 को डिकोड कर दिया, 1 को डिकोड कर दिया, तो लाइफ और वाटर को हटा दो, बचा हमारे पास हेल्दी और गिव। ओके, एक हेल्दी है और एक गिव है। चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि वन, इन दोनों में हम लोग अगर कॉमन देखें तो यहाँ पर वाटर कॉमन है और गिव कॉमन है। हमने वाटर का ऑलरेडी डिकोड कर दिया है कि वाटर इज 1। ओके, हमारा बचा 4 और 6, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो हम लोग 4 का लिख सकते हैं, 4 हमारा गिव बनता है। बाकी बचा क्या, मी। क्वेश्चन में हमको मी पूछा गया है, तो मी का मतलब क्या बनेगा, 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन बनता है। अ गिवन अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ नंबर्स अरेंज देम बाय फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड अरेंजमेंट। हमको एक इनपुट दिया गया है और स्टेप 6 तक हमको यहाँ पर बताया गया है, जो कि हमारा लास्ट स्टेप बनता है, यानी वो आपका फाइनल आउटपुट बनेगा। हम लोग यहाँ पर किस तरीके से ये कर सकते हैं, सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि स्टेप 3 हमको इनपुट वाले जो स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज गिवन। ऑलरेडी हमको स्टेप 3 गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप 3 में क्या लिखा गया है। ओके, यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 135, ओके, फिर 5, फिर 110, फिर है 13, 75, 95, 42 और 105। तो इस तरीके से हमको स्टेप 3 गिवन है। अगर आप ध्यान से इनपुट और आउटपुट को देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना। स्टेप 1 में हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर सबसे पहले आ गया, उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में सबसे लोएस्ट नंबर को लाते हैं, स्टेप 3 में सेकंड हाईएस्ट नंबर आता है, स्टेप 4 में सेकंड सबसे लोएस्ट नंबर आता है। इस तरीके से सिस्टमैटिकली हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। ओके, जब हम लोग स्टेप 3 की बात करते हैं, यानी ऑलरेडी ये 3 नंबर्स, ये तीन नंबर ऑलरेडी अरेंज्ड हो चुके हैं, यानी सबसे हाईएस्ट है, फिर सबसे लोएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। तो इसका आंसर किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग इनपुट किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ऑलरेडी ये 3 अरेंज्ड हैं, ये सारे के सारे अनअरेंज्ड हैं, यानी अरेंज नहीं हुए हैं। जिस पोजीशन में जो है उसी पोजीशन में रहना जरूरी है। अगर आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी ऐसा एक ऑप्शन है जहां पर कि ये सारे टर्म्स हमको उसी अरेंजमेंट में मिल रहे हैं, यानी 105 अपने पोजीशन पर है, 42 अपने पोजीशन पर है, 95 अपने पोजीशन पर है। इस तरीके से अपने अपने पोजीशन पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट का टर्म अभी तक आया नहीं है। ओके, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो। Study the given information carefully and answer the question that follows. On the playing ground, Dinesh, Kunal, Nitin, Atul and Prashant are standing facing the north. First point है, Kunal is 40 मीटर to the right of Atul. तो बनाते हैं हम लोग, यहां पर हमने अतुल बनाया, यहां पर हमारा कुणाल, डिस्टेंस है 40 मीटर। ओके, सेकंड पॉइंट है, दिनेश इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुणाल, 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुणाल दिनेश। ओके, थर्ड है, नितिन इज 25 मीटर टू द वेस्ट ऑफ अतुल, तो यहां पर हमारा नितिन जो कि है 25 मीटर्स। फाइनल है, प्रशांत इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश। अगर दिनेश से प्रशांत 90 मीटर्स है तो कुणाल से कितना होगा, 30 मीटर्स होगा। ये कौन है हमारा, प्रशांत। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुणाल। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुणाल है अतुल, और इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, ये होगा प्रशांत। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है अतुल का, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। ओके, थोड़ा डायरेक्शन का अगर आपको इन्फॉर्मेशन होता है तो आप कर सकते हो, काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको डॉटेड लाइन पर फोल्ड करना है और आपको इमेज बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा एनालिसिस करो, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा समझने वाला है। व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज सिमिलर टू द क्यूब सो फॉर्म्ड। ओके, हमको यहाँ पर एक फिगर गिवन है और उसको फोल्ड करके हमको क्यूब बनाना है, तो सिमिलर कौन सा हो सकता है मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। इस तरीके से हमको एक डायग्राम गिवन है, अब इसके अंदर हमें कुछ शेड्स गिवन है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक शेड गिवन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमको एक शेड गिवन है और यहाँ पर हमको एक शेड गिवन है। अब क्यूब का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इसमें से क्यूब बना सकते हो। मैं इसका क्यूब आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा।
मैं सबसे पहले क्यूब बनाता हूँ, उसके बाद हम लोग फेस के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि आखिर हमारा फेस किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब बन गया। हमारा क्यूब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ज्यादा अच्छा बना नहीं है। चलिए, अगर ये वाला फेस हमारा ये रिप्रेजेंट करता है तो नीचे जाने के बाद ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल जब हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। आपको ये होपफुली एनालिसिस करने में समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेंगे, हम लोग उसको ऊपर ही रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हमारा शेड बनेगा। ठीक है, अब ये जो फेस है ये इस साइड पे आ जाएगा, ये वाला हमारा फ्रंट फेस बनेगा, ये वाला हमारा बॉटम नीचे चला जाएगा और ये वाला फेस इसके बैक साइड पर इस साइड पर आएगा। हम लोग इस साइड को अगर एनालिसिस करें तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पर नीचे बना करके दिखाता हूँ। ये जो पीछे वाला साइड है, ठीक है, पीछे वाला साइड कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दो, इनमें से कोई भी शेडेड रीजन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझनी जरूरी है। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, इन सब में शेडेड वाले चीजें कांटेक्ट में हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन है, बाकी काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। जो हमारा ए है वो यहाँ पर हमारा प्लस रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो माइनस रिप्रेजेंट करता है, सी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डी जो है वो डिवाइड। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन गिवन है 18 मल्टीप्लाई 14 प्लस 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग बॉडमैन्स फॉर्मूला। आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं, हम लोग डिवीजन से ही शुरू करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आपको 18 इंटू 14 प्लस 6 माइनस डिवाइड करने पर ये 4, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा 18 इंटू 14 252 प्लस 6 माइनस 4, बाद हमारा एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 258 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 254, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, नंबर 13 है, यहाँ पर हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमको यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करना है। अगर एक चीज ध्यान दो तो इनसाइड में जो लाइन बनाया गया है क्रॉस में, वहां पर कोई भी स्क्वायर फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए हमको बाकी के लाइंस में से रिजल्ट निकालना है। मैं आपको समझा देता हूँ बना करके। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। बाकी के इनसाइड में जितने भी लाइंस वहां पर बनाए गए हैं वो स्क्वायर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर आप स्क्वायर काउंट करते जाओ, अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाते हैं ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज इन सभी चीजों का ट्रिक्स होते हैं, फॉर्मुलाज होते हैं, आप यूज कर सकते हो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 और 3। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर मैं इनको m ले लेता हूँ और इनको मैं n ले लेता हूँ। तो फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला जो मास्टर फॉर्मूला हमारा होगा दैट इज इक्वल टू m इंटू n सबसे पहले, उसके बाद प्लस m माइनस 1 n माइनस 1 प्लस m माइनस 2 n माइनस 2 और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला जो होगा, सबसे पहले 5 इंटू 3, एक माइनस कर दो दोनों में से, यानी 4 इंटू 2, फिर एक माइनस करो 3 इंटू 1 और एक माइनस करने से यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, इसीलिए कोई मीनिंग नहीं बनता उसके बाद। इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 15 प्लस 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 26, जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपसे बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच सैटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहाँ पर जिस टाइप के डॉट्स आपको दिखाए गए हैं उसी टाइप के डॉट्स आप कौन से फिगर में इनकलकेट कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना कि हमको यही सारे डॉट्स इन फिगर्स में डालना है। अब बीच वाले डॉट को अगर आप ध्यान से देखो तो वो वाला स्क्वायर के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है और ट्रायंगल के अंदर भी है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखो तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। थर्ड में भी हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल कंप्लीटली अलग है। लास्ट वाले डायग्राम में ट्रायंगल और स्क्वायर कंप्लीटली अलग है। ठीक है, तो हमको ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में पॉइंट नंबर 2 यानी बीच वाला पॉइंट हम लोग कभी भी डाल नहीं सकते। ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के ऊपर जा सकते हैं। अभी मैंने आपको जिस तरीके से समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आता है थोड़ा बैक करके एक बार फिर से सुनो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के सुन लो, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और हमको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है ये चीजें, तो मैं डाटा एक बार फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 110, ये 4, ये दोनों 5 5। ओके, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 10, ये क्वेश्चन मार्क, ये 9, ये 15 और ये 12।
तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, वरना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 35 प्लस ये 30 दैट इज इक्वल टू 65 जो आपका सेंटर में आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करना है आपको। इन दोनों के प्रोडक्ट होगा 90 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 20 110 यहाँ पर आपका सेंटर में आएगा। हमको यहाँ पर सेंटर वाला फाइंड करना है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट यानी ये 90 प्लस 12 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 180, तो ये हमारा 270 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा यार, इस ईमेल पर आप अपने डाउट जरूर भेज सकते हो, मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो, मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर देने वाला हूँ। आने वाले वीडियोस में हम लोग बाकी के सेक्शंस के बारे में भी अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जितने भी स्टूडेंट्स IMO एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो तब तक के लिए यहाँ पर गुड डे एंड बाय।